तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। ये है आपका चैप्टर 4। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग सबने कहीं ना कहीं मैग्नेट देखा है और खेलने के लिए भी आप यूज़ करते हो मैग्नेट को। तो हम चलते हैं, देखते हैं कि व्हाट इज़ ए मैग्नेट। एक मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट दैट अट्रैक्ट्स सर्टन मटेरियल्स। कुछ चीज़ों को जो ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करता है, अपने और खींचता है, हम उसको बोलते हैं मैग्नेट। ठीक है, द फोर्स बाय व्हिच ए मैग्नेट अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक मटेरियल इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। अब देखो, मान लो ये एक मैग्नेट है। ठीक है, ये एक मैग्नेट है। तो ये मैग्नेट, इसके पास कोई चीज़ है और इसको खुद की तरफ खींचता है। तो ये जो खींचने वाला फोर्स होता है ना, उसको कहा जाता है मैग्नेटिक फोर्स। ओके, नाउ कुछ मैग्नेट्स का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी। बैर मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, रिंग मैग्नेट, डिस्क मैग्नेट, सिलिंड्रिकल मैग्नेट। ये सब ऐसा नाम क्यों दिया गया है? डिपेंडिंग अपॉन देयर शेप, उनके शेप के हिसाब से इनको नाम दिया गया है। ठीक है, देखो यहाँ पर आपका ये रहा आपका बार मैग्नेट। ठीक है, ये रॉड की तरह है। हॉर्स शू मैग्नेट जो कि यू शेप्ड है। देन निडल मैग्नेट, सिलिंड्रिकल मैग्नेट, ओवल शेप मैग्नेट, रिंग मैग्नेट। सो ये देखो, ये सबका शेप के हिसाब से उनको नाम दिया गया है। ठीक है, नाउ सॉरी, अभी हम चलेंगे मैग्नेट का यूज क्या होता है। देखो, रेफ्रिजरेटर का डोर हम अगर उसको छोड़ देंगे ना, वो बंद हो जाता है अपने आप। स्पीकर्स एंड हेडफोन्स, इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स, मैग्नेटिक टॉयज, मैग्नेटिक कॉम्पास, magnetic lock, cranes for lifting scrap iron, ATM card and debit cards, medical equipment like MRI machine। ठीक है, ये सब में आपका यूज होता है मैग्नेट। अच्छा, अभी हम जाएंगे मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। कौन सा मटेरियल मैग्नेट के द्वारा खींचा हुआ आ जाता है और कौन सा खींचते हुए नहीं आता? जो खींचते हुए आ जाता है, मैग्नेट की तरफ खींच जाता है, उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक मटेरियल। समझ में आया? मान लो जैसे हम आयरन किसी मैग्नेट के पास रखेंगे तो आयरन खींचता हुआ मैग्नेट की तरफ आ जाएगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक मटेरियल। वैसे आपका दूसरा है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जैसे प्लास्टिक। कोई मैग्नेट के पास अगर आप प्लास्टिक रखते हो, प्लास्टिक का कोई सामान रखते हो, तो ये इसकी तरफ खींचेगा नहीं। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, आपको समझ में आ गया? तो देखो, दीज मटेरियल्स आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। मैग्नेट से ये खींचे जाते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है आपका नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस मटेरियल, जो कि मैग्नेट के द्वारा खींचे नहीं जा सकते। एग्जाम्पल देखो मैग्नेटिक मटेरियल का, आयरन, स्टील, निकेल, कोबाल्ट, ये सब नाम आपको याद रखना है। ठीक है, ये सब मेटल मैग्नेट के द्वारा खींचे जाते हैं। ठीक है, और आपका जो जो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, क्या क्या है? प्लास्टिक, वुड, ग्लास, रबर, ये सारे नॉन मैग्नेटिक है। अभी हम देखेंगे मैग्नेटिक मटेरियल का प्रॉपर्टीज क्या है। देखो, सबसे पहला है इट इज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, मैग्नेट उसको खींचता है। नेक्स्ट, दूसरा, कैन बी कन्वर्टेड इनटू टेम्पोररी मैग्नेट। मान लो ये एक मैग्नेट है और ये एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को अगर हम, ये है मैग्नेट, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट को मैं रेड कलर में ले रही हूँ। तो इस ऑब्जेक्ट को हमको अगर मैग्नेट टेम्पोररी बनाएंगे, तो इसको हम क्या करेंगे? इस मैग्नेट को, इस ऑब्जेक्ट को, ये मैग्नेट है, इस ऑब्जेक्ट को इसमें अगर घिसेंगे तो ये क्या होगा? ये भी मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन कुछ देर के बाद ये फिर से नॉन मैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, नाउ यूज्ड फॉर मेकिंग मशीन्स एंड टूल्स। मशीन बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया ना इससे पहले कि कहाँ कहाँ यूज होता है, डोर में फ्रीज का डोर में, तो वहाँ पर आपका ये सब मैग्नेटिक मटेरियल यूज होता है। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं आपका?
जैसे दे डू नॉट स्टिक टू मैग्नेट, मैग्नेट के द्वारा ये मैग्नेट से स्टिक नहीं होते, अटैच नहीं होते। एंड यूज्ड वेयर मैग्नेटिक अट्रैक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, जहाँ पर मैग्नेटिक अट्रैक्शन की जरूरत नहीं है वहीं पर ये सब यूज होते हैं। ठीक है, तो अभी आपके बुक में देखो बच्चों एक टेबल दिया गया है, कुछ ऑब्जेक्ट का नाम दिया गया है और उसमें पूछा गया कि मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को अलग लिखो। ठीक है, तो जैसे आयरन नेल दे दिया, ये क्या है, मैग्नेटिक है नॉन मैग्नेटिक, तो मैग्नेटिक है। प्लास्टिक स्केल नॉन मैग्नेटिक है। कॉइन, अभी कॉइन किस चीज से बना हुआ है उसको देख के हम बोलेंगे मैग्नेटिक या नॉन मैग्नेटिक। आपके बुक में सिर्फ कॉइन दे दिया तो हम बोल नहीं सकते कि ये मैग्नेटिक है नॉन मैग्नेटिक है, इसीलिए हमने क्या लिख दिया, डिपेंड्स ऑन मेटल। स्टील स्पून मैग्नेटिक, क्योंकि स्टील स्पून में आयरन और निकेल होता है। वुडन स्टिक नॉन मैग्नेटिक, रबर बैंड नॉन मैग्नेटिक। ओके, नाउ नेक्स्ट हम जाएंगे नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट कौन है, जो कि नेचर में अवेलेबल है, और आर्टिफिशियल मैग्नेट जो कि हम बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लोडस्टोन मैग्नेटाइट, एक पत्थर होता है ना, उस पत्थर में ये मैग्नेट होता है और ये उसको क्या कहा जाता है, मैग्नेटाइट और लोडस्टोन। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है, रॉक में, चट्टान में पाए जाते हैं। वीक मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है ना, खींचने की जो प्रॉपर्टी है ना वो बहुत कम है। ठीक है, एंड यूज्ड इन एंशिएंट टाइम, पहले के ज़माने में इसको यूज़ किया जाता था। लेकिन अभी क्या है आपका आर्टिफिशियल मैग्नेट, जो कि ह्यूमन बनाता है, जैसे बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, रिंग मैग्नेट, डिस्क मैग्नेट, सिलिंड्रिकल मैग्नेट, ये सारे मैग्नेट ह्यूमन बनाता है। ठीक है, तो ये जो मैग्नेट है ये आपका जो नेचुरल मैग्नेट है, नेचुरल मैग्नेट से स्ट्रॉन्गर है एंड ये डिफरेंट साइज एंड शेप में अवेलेबल है। ये सारे साइज एंड शेप्स है। ठीक है, कोई यू शेप्ड है, कोई स्पाइन शेप्ड है, कोई बार शेप्ड है, कोई सिलिंड्रिकल है। ओके, और इसीलिए इसको, बिकॉज इसका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, इसीलिए हम वेरियस मशीन्स में इसको यूज करते हैं। ठीक है, नाउ शेप ऑफ मैग्नेट, जैसे मैंने बोला बार मैग्नेट, उसका शेप कैसा है, रेक्टेंगुलर इन शेप एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड मैग्नेट। आप भी कुछ बच्चे क्लास में ज़्यादातर ये बार मैग्नेट लेके आए थे। देन हॉर्सशू मैग्नेट, जो कि यू शेप्ड होता है एंड दे आर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन पोल। देखो ये जो है ना, ये ऐसे होता है, दिस मैग्नेट इज लाइक दिस। तो ये हो गया इसका दो पोल, एक है नॉर्थ पोल, एक है साउथ पोल। तो ये दो पोल के बीच में मैग्नेटिक फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिंग मैग्नेट। रिंग मैग्नेट जैसे ऐसे रिंग जैसे होता है। सो आप में से कुछ बच्चे भी लाए थे आज क्लास में। तो दे आर सर्कुलर विथ ए होल इन द मिडिल, मिडिल में एक होल होता है। ये देखो, ये सेंटर वाला होल है और ये है मैग्नेट। देन डिस्क मैग्नेट, डिस्क मैग्नेट कैसे होता है, राउंड होगा बट बीच में जैसे होल हमने बोला ऐसा नहीं होगा, ये पूरा फ्लैट होगा। ठीक है, देन सिलिंड्रिकल मैग्नेट, लॉन्ग एंड ट्यूब शेप्ड, ये कैसे, ऐसे ट्यूब की तरह होगा। ओके, ये हो गया आपका डिफरेंट टाइप्स का मैग्नेट। अभी देखो इसका शेप देखो, जैसे पहले आपका बार मैग्नेट, ये हो गया यू शेप्ड मैग्नेट, ये है नीडल शेप्ड मैग्नेट, ये है सिलिंड्रिकल मैग्नेट, ये है ओवल शेप्ड मैग्नेट और ये है रिंग शेप्ड मैग्नेट। नाउ पोल्स ऑफ ए मैग्नेट, एक मैग्नेट में कितने पोल होते हैं, देयर आर टू पोल्स, एक है नॉर्थ पोल और एक है साउथ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल को हम एन लिखते हैं, साउथ पोल को एस लिखते हैं। ठीक है, और ये पोल कहाँ होते हैं, एंड में, ये एंड है, ये एंड है, एक तरफ एन है तो एक तरफ एस है। मैग्नेटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट द पोल, ये पोल की जगह पर सबसे मैग्नेटिक फोर्स रहता है। ठीक है, ये हम एक्टिविटी करके आपको दिखाएंगे। मैग्नेटिक फोर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कहाँ है, पोल पर है। ठीक है, यहाँ ये दोनों साइड में। ठीक
ठीक है, दोनों टर्मिनल पार्ट में। एंड पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, ये जो पोल होता है ना हमेशा पेयर में होते हैं। जैसे इसमें 2 पोल है मतलब एक पेयर है, जैसे ये हो गया आपका यू शेप्ड, इसमें भी पोल 2 है, सो ये हमेशा पेयर में होता है। एंड 1 पोल कैन नॉट एग्जिस्ट ऑल, एक पोल कभी नहीं हो सकता। देखो आप सिलेंडर बनाओ, उसका भी तो 2 टर्मिनल होगा ना, आपने यू शेप बनाया उसका भी तो 2 टर्मिनल रहा, ठीक है। सो एक पोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, देखो ये एक्टिविटी हम पता करेंगे कि मैग्नेट का जो 2 पोल होता है ना, ये है एक पोल और ये है एक पोल, मान लो ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, तो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स कहाँ पर होता है? दोनों पोल में होता है। ये कैसे पता चलेगा? हम क्या करेंगे, कुछ जो आयरन स्टिक्स होते हैं, छोटे छोटे आयरन स्टिक्स होते हैं, उसको यहाँ ऐसे हम डाल देंगे, ठीक है। और ये मैग्नेट के पास डाल देने से आप थोड़ी देर के बाद देखोगे कि यहाँ पर जो पोल है ना, पोल के पास ज़्यादा आयरन फिलिंग्स है, ठीक है। और इसका मतलब क्या है? और सेंटर में आप देखोगे जो बीच वाले पोर्शन में बहुत कम आपका आयरन फिलिंग्स जो होता है वो होता है। इससे हमको क्या पता चलता है कि ये एक पोल है ये एक पोल है, दोनों पोल में ज़्यादा फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होता है एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। ये देखो, ये देख रहे हो यहाँ पर, ये हो गया एक मैग्नेट, एक का साउथ एंड ये हो गया साउथ एंड ये हो गया नॉर्थ। यहाँ पर हमने जब रख दिया, क्या रख दिया? आयरन फिलिंग्स रख दिया, मतलब पाउडर ऑफ आयरन्स। तो आयरन रख देने के बाद क्या हुआ आपका? जितने से ज़्यादा आयरन कहाँ पर अटैच हुए हैं आप देख सकते हो, पोल पे अटैच हुए हैं, ठीक है। बट मिडिल पोर्शन में कम है। इसका मतलब क्या है? इसका जो पोल होता है, द पोल्स आर स्ट्रॉन्गर। Now properties of magnet. First property, magnets attract मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेट हमेशा मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करेगा, जैसे आपका स्टील, आयरन, निकेल, ये सबको ही अट्रैक्ट करेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 2, ए फ्री सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। देखो हमने एक ऐसे लटका दिया कोई मैग्नेट को, चाहे वो बायर मैग्नेट हो, जनरली बायर मैग्नेट ही लेते हैं, तो आप देखोगे वो हमेशा नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन को फेस करके ही रहेगा। एंड दिस प्रॉपर्टी हेल्प्स इन नेविगेशन। अगर आपको नॉर्थ एंड साउथ पता चल गया तो आसानी से आप ईस्ट एंड वेस्ट पता कर सकते हो, ओके। देन प्रॉपर्टी 3, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, नॉर्थ नॉर्थ रिपल्सन, साउथ साउथ रिपल्सन, ठीक है। तो हम देखेंगे, देखो मान लो ये एक मैग्नेट है, ओके, और इस मैग्नेट का, और ये क्या है? ये भी एक मैग्नेट है, ठीक है ना। तो अभी हमारा ये जो मैग्नेट है, बीच में हम इसको डिवाइड कर देते हैं, मान लो ये जो येलो वाला पोर्शन है, ये है, क्या है ये हो गया आपका नॉर्थ, ठीक है। और ये भी हो गया नॉर्थ, और ये हो गया साउथ, ये हो गया साउथ। तो अभी ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे की तरफ आएंगे या दूर भागेंगे? क्योंकि नॉर्थ पोल को रिपल करेगा, सो ये रिपल करेगा, इसीलिए नॉर्थ पोल अगर ऐसे है तो दे विल रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को दूर भागेंगे, ठीक है। लेकिन हम अगर ऐसे डाल देंगे, जैसे एक मैग्नेट लिया, दूसरा मैग्नेट, और एक का क्या है? तो मान लो ये हो गया साउथ,
ये भी हो गया साउथ। तो बाकी जो पोर्शन रहा वो नॉर्थ। अभी नॉर्थ साउथ दोनों अपोजिट हो गए, तो नॉर्थ अभी साउथ को अट्रैक्ट करेगा एंड साउथ है अभी नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा। ओके सो और हमने क्या देखा, मैग्नेटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट द पोल्स, पोल में यह सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। फाइंडिंग द प्रॉपर्टीज पोल्स ऑफ ए मैग्नेट, मैग्नेट का पोल हम कैसे पता करेंगे? सस्पेंड द मैग्नेट यूजिंग ए थ्रेड, एक थ्रेड यूज करके हमको एक मैग्नेट को लटका देना है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम वन एंड पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ, द अदर पॉइंट्स टुवर्ड्स द साउथ। आप कैसे भी उसको लटकाओ, ठीक है, लेकिन वो अल्टीमेटली क्या होगा, नॉर्थ एंड साउथ की तरफ ऐसे घूम जाएगा, ठीक है। सो नॉर्थ पॉइंटिंग एंड इज कॉल्ड नॉर्थ पोल एंड साउथ पॉइंटिंग एंड इज साउथ पोल। तो ये जो मैग्नेट हुआ, इस मैग्नेट का जो मतलब जो पोर्शन लाइक यहाँ पर आपका नॉर्थ पॉइंटिंग है, नॉर्थ की तरफ जो फेस कर रहा है हम उसको बोलेंगे नॉर्थ पोल, और जो साउथ की तरफ फेस कर रहा है उसको हम बोलेंगे साउथ पोल। देखो ये है, यहाँ पर हमने एक मैग्नेट को लटका दिया, तो आप देख सकते हो, हम जैसे ऐसे भी रखेंगे ना, ऐसे भी रखेंगे तो ऐसे मुड़ जाएगा, बिकॉज इस तरफ नॉर्थ है और इस तरफ साउथ है। तो हमको अगर नॉर्थ साउथ पता चल गया तो हम बाकी चीज़ें ईस्ट एंड वेस्ट भी पता कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए हमको क्या चाहिए, थ्रेड चाहिए, वुडन स्टैंड चाहिए और बार मैग्नेट, बस ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। अट्रैक्शन मतलब क्या है, नजदीक आना। मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन एंड नॉर्थ रिपल्स नॉर्थ, नॉर्थ को रिपेल करेगा, साउथ को रिपेल करेगा। बट मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन, नॉर्थ अट्रैक्ट्स साउथ अट्रैक्ट्स नॉर्थ। इससे पहले वाला डायग्राम में हमने बताया है कैसे नॉर्थ साउथ को ही अट्रैक्ट करेगा और किसी को नहीं करेगा, ठीक है। नाउ रिपल्सन इज कंसिडर्ड द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म कोई ऑब्जेक्ट मैग्नेटिक है कि नहीं जानने के लिए हमको क्या करना है, उसको सबसे बढ़िया है आपका, अगर नॉन मैग्नेटिक है तो वो रिपल कर जाएगा, ठीक है, उससे दूर भागेगा। ये देखो यहाँ पर दिया है आपका, देखो जैसे यहाँ देख सकते हो, देखो नॉर्थ साउथ दोनों है, तो ये अभी एक दूसरे को रिपल करेंगे, इसलिए एरो इस तरफ आउटर साइड दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर नॉर्थ एंड साउथ है, नॉर्थ और साउथ होने से क्या होगा, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, इसलिए एरो को इस तरफ दिया गया है, ठीक है। ठीक उसी तरह नॉर्थ को भी रिपल करेगा, साउथ नॉर्थ को भी अट्रैक्ट करेगा। नेक्स्ट मैग्नेटिक कंपास, आपने कहीं ना कहीं देखा होगा और कुछ बच्चे तो दिखा भी रहे थे, लेकर भी आए थे क्लास में। ए मैग्नेटिक कंपास हेल्प्स इन फाइंडिंग डायरेक्शन। अब देखो सीप में जा रहे हो, फिर क्या होता है आपका डायरेक्शन, पानी के अंदर सबमेरीन जो होता है डायरेक्शन पता नहीं चलता, चारों तरफ पानी ही पानी है, तो उस केस में क्या किया जाता है, मैग्नेटिक कंपास का यूज होता है। उसका क्या क्या पार्ट है, मैग्नेटाइज नीडल, कंपास बॉक्स, डायरेक्शन मार्किंग। तो यहाँ पर देखो मैं पिक्चर दिखा रही हूँ, ये एक कंपास है जो कि प्लास्टिक बॉडी है और कवर्ड विथ ग्लास, ओके। तो इसके अंदर एक नीडल होता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक नीडल, ओके, एंड हियर देयर इज ए बटन, सो कंटिन्यूअसली and it is covered by a plastic box. So when you keep it like when you hang it, you will see that this button this needle is pointing towards north and south, और बाकी जो डायरेक्शन है कैसे पता चलेगा, नॉर्थ का राइट साइड में द ईस्ट एंड नॉर्थ के लेफ्ट साइड में वेस्ट। So like this anyone can know the direction, okay. Now so it consists of magnetized needle, compass box and direction marking.
देन इसका यूज़ क्या है? नेविगेशन, ट्रैवलिंग, ट्रेकिंग, ships, aircraft and survey works. The needle always point in the north-south direction. Remember this point so that you can write the other things. Okay. So I think for this session this much only. Again tomorrow we'll complete the chapter. Okay. तब तक के लिए bye bye. Thank you.